हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एपी का दूसरा सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में 5.1 मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि हम जिस तरह से आपको बेसिक पढ़ाए थे होगा तो आपको शायद लैंग्वेज में दिक्कत होगा। तो अगर जिसको दिक्कत आया होगा प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन अलग से बता देंगे। फिलहाल अभी हम उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब 5.2 का बेसिक जानते हैं। 5.2 में क्या था कि मतलब देखो 5.1 तक हम लोग क्या क्या सीखे थे। अभी तक हम तुम ए जान रहे थे, डी जान रहे थे, एन जान रहे, सॉरी एन नहीं जान रहे थे। ये क्या होता था यार, पहला पद होता था, जैसे कोई भी लिखते थे 2 5 फला फला, ठीक है, आगे मतलब चल रहा है, ठीक है। तो ये पहला टर्म था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये ए था, इसको A1 A2 ऐसा ऐसा करके करते थे। और ये डिफरेंस था, A2 माइनस A1 को डी करते थे, मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी कि क्या बोलते थे इसको हिंदी में, क्या बोलते थे, अच्छा छोड़िए, सारवंत कहते थे हिंदी में, ठीक है, सारवंत। और ये था आपका प्रथम पद, सेकेंड द्वितीय पद, ऐसा ऐसा चलता था। अभी तक आप इतना ही जानते थे, ठीक है। पहला एक्सरसाइज में था ही कुछ नहीं, ठीक है। आपको बस चेक करना था एपी कैसे चेक किए जाते थे। जब A2 माइनस A1 पिछला को थोड़ा सा रिवाइज करते थे, बराबर A3 माइनस A2 आ जाता था, तब ये आपका एपी होता था, ठीक है। तो तब आपका एपी होता था। तो अभी तक आप बस ए और डी के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसमें इतना ही जान रहे हैं। तो 5.1 में आप जैसे कि A5 निकालना है, मतलब कोई एपी दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एपी 2 5 3 भर रहे हैं, 8 आएगा, 11 ऐसे समथिंग चल रहा है। 1 2 3 4 दिया हुआ है, आपको 11वां टर्म निकालने बोलेगा। 11वां टर्म निकालने बोलेगा तो A+10D का फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इस टाइप से चलता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिछले का, मेरे ख्याल से रिवाइज हो गया कम्प्लीट, ठीक है। इतना ही सब चीज़ पढ़े थे, इतना ही सब चीज़ आप जान रहे थे अभी तक। लेकिन अभी तक 5.2 में क्या दिक्कत है कि यहाँ पर जो है ना ए डालिएगा, डी डालिएगा, यहाँ पर एन भी आता है। अब ये एन क्या है, क्या हम थोड़ा समझते हैं। एन क्या है, एन हो गया आपका लास्ट टर्म, मतलब अंतिम टर्म, लास्ट टर्म, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं अंतिम पद, ठीक है। मान लीजिए अभी तक आपको कोई एपी दिया हुआ था 2 5 7 समथिंग समथिंग चल रहा है, लेकिन इसका कोई लास्ट टर्म नहीं ना है, तो इसको हम लास्ट में एन बोलते थे। अगर बोलेगा कि लास्ट टर्म निकालने के लिए, लास्ट टर्म अगर निकालने बोल रहा, अगर बोलेगा कोई एपी दिया हुआ है उसका अंतिम पद निकालने, तो उसको बोल रहा है एन निकालने के लिए। एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एन और एन क्या होता क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। एन भी वही है, एन देखिए, एन जो हुआ आपका लास्ट टर्म हुआ, लास्ट टर्म। जैसे कि आप पिछला चैप्टर में मतलब एक्सरसाइज में क्या था, ऐसा दिया हुआ है 3 टर्म दिया हुआ है, बोलेगा कि आपको चौथा टर्म निकालने, 5वां टर्म निकालने, 6ठा टर्म निकालने, ऐसे अगर बोल रहा है। लेकिन अगर आपको बोलेगा अंतिम टर्म निकालने, तो आप कैसे निकाल लीजिएगा। तो उसके लिए अभी आपको फॉर्मूला बताएंगे। अंतिम टर्म को डिनोट एन से करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है, कोई एपी दिया हुआ है। मान लीजिए कि अगर एन आप निकाले, ठीक है, एन निकाल लिए। मान लीजिए कि लास्ट टर्म आपका 61 है, मान लीजिए कि एपी का लास्ट टर्म 61 है, तो 61 है, तो ये एपी में कितना, मतलब 1 से लेकर के लास्ट तक, या लास्ट में मतलब 61 आएगा। 2 5 61 है, 62 कर देते हैं, 2 5 7 9 11, अगर ऐसे करके जाएगा तो और में जा रहा है 61, ठीक है। तो 2 5 7 9 11 11 13 15, कभी तो कभी 61 आएगा कभी, लेकिन 61 कितना नंबर में आएगा, लेकिन जैसे कि 2 5 7, ये 7 3 नंबर में आया, तो उसी तरह 61 कितना नंबर में आएगा वो निकालने के लिए उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। मतलब एक एपी में कितना पद है उसको निकालने के लिए उसको एन बोलते हैं, ठीक है। एक एपी एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। एक एपी में जो है ना पदों की संख्या कितनी है उसको हम एन से सूचित करते हैं। बस यही बात था आपका। एक बार फिर से हम बताते हैं ताकि हमको लगता है आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। एन मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट टर्म में, ठीक है। पिछला लेसन में क्या था कि जैसे कि आपको 2 बार बार एक ही हम नहीं देगा 6 12 18 24 समथिंग समथिंग चल रहा था। तो पिछला लेसन में क्या था कि मान लीजिएगा आपको A6 बोलेगा तो A+5D का फॉर्मूला लगाइएगा। लेकिन अगर छठा टर्म पूछा तो आप बता दिए कि A+5D का फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको AN पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है ना। ए मतलब AN पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा, उसके लिए अभी आपको फॉर्मूला बता रहे। AN बराबर होता है A+N-1 × D,
ये आता है फॉर्मूला आपको ए एन का, इसको नोट करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। मतलब मैक्सिमम जगह क्वेश्चन यूज होगा बोर्ड का एग्जाम में भी, इससे कम से कम 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा, प्लस शॉर्ट भी रहेगा और प्लस आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा भर भर के, ये फॉर्मूला से बनेगा यूज करके, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला पे, आपको ये फॉर्मूला एकदम याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि एन अगर आपको पता चल गया, इस बार जो है ना, अगर कोई एपी दिया हुआ है 5 7 8 9 11 13, अब देखिए अगर डॉट 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 नहीं लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है अगर, तो समझिए कि ये भी यहीं तक है, यहीं तक है, इसका अंत हो चुका है। अगर डॉट 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 लिखा हुआ मतलब आगे चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये भी यहीं तक है, तो इसका ए एन क्या है 13 है ना, लास्ट टर्म 13 है ना, और ए क्या है आपका 5 है, और डी क्या है आपका 7 - 5 2, डी 2 है। तो इसमें अगर पूछेगा कितना, अभी 7 सा आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गो पद दिख रहा है, तो n मतलब होता है 5, ठीक है। लेकिन ये n निकला कैसे आप बताते हैं, n का वही फॉर्मूला बताया था ना, a + n - 1 × d। n मतलब हुआ कितना पद है एक एपी में, आपको ये एपी दिख रहा है, ये एपी में भैया कितना पद है, कितना पद है वो निकाल, मतलब पूछिए पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो अगर कोई एपी दिया हुआ, उसका बोले पदों की संख्या ज्ञात करना, मतलब क्या पूछ रहा है भाई तुमसे, एन पूछ रहा है, एन बराबर वाट, तो एन बराबर वाट पूछ रहा है, तो तुम ये निकालो एन, मतलब ये वाला फॉर्मूला बैठाओ, तो ए एन क्या फॉर्मूला दिया हुआ 13 बराबर ए क्या दिया, ए 5 दिया है, प्लस एन माइनस एन नहीं पता 1 दिया हुआ, डी क्या है तुम्हारा 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 13 है, ये 5 इधर आएगा, 8 हो गया, 8 बराबर 2n - 2, 10 आ गया इधर, n बराबर 5 आ गया। अब देखो यहाँ से भी तुमको दिख रहा था 1 2 3 4 5 है, यहाँ से भी फॉर्मूला से भी 5 निकला और ये भी 5 था, ठीक है। तो दोनों तरीका से निकल सकता है, लेकिन तुम बोलेगा कि n का जरूरत ही कहाँ भैया, तो हम डायरेक्ट गिन ही के बता सकते हैं, लेकिन अभी तुम लोग को, क्योंकि बहुत बच्चा सोच रहा है तो हम गिन के ही बता सकते हैं, काहे कि इतना कैलकुलेट करेंगे, वैसा कोई बात नहीं। यहाँ दिक्कत की बात क्या है कि अगर तुमको देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर 3 5 7 9 11 डॉट 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 करके अगर 61 लिखा हुआ लास्ट में, तो बीच में कितना पद है तो तुमको नहीं ना पता है, लेकिन तुमको एन पता है भैया कि 61 है, और ए पता है आपको कि 3 है, और डी पता है कि आपको 2 है। तो आप बताइए ए एन का फॉर्मूला लगा के आप एन नहीं निकाल लीजिएगा क्या, ए एन का फॉर्मूला लगा के आप एन नहीं निकाल लीजिएगा क्या, लेकिन अभी आप यहाँ गिन नहीं सकते, लेकिन ए एन का फॉर्मूला लगा के आप एन निकाल सकते हैं। बस हम ये बताना चाह रहे कि फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है। बस ए एन का फॉर्मूला आपको a + n - 1 n × d, ए एन मतलब पता चल गया भैया लास्ट टर्म होता है, क्या मतलब लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद होता है भाई। अगर इतना सा हिंदी अगर तुम नहीं समझ रहे तो तुम्हारी गलती है, ये तुमने है, ठीक है। ये तुमको हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि पदों की संख्या। मैथ में तो हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज होता ही नहीं है। एन मतलब हुआ भैया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब कोई एपी दिया हुआ भाई, कोई एपी दिया तो कोई कहीं तो कहीं उसका एंड होगा यार, ऐसा तो नहीं कि वो मतलब चलते जा रहा है, कहीं तो कहीं उसका एंड होगा। तो वही एंड को जो होता है पूरा लास्ट अंतिम जो होता है वो एंड हो गया। और कहीं मान लो कि अगर ये एपी यहाँ से लेकर के 50 किलोमीटर लंबा एपी है, तो 50 किलोमीटर लंबा जो 50वां किलोमीटर होगा वो तुमको लास्ट टर्म होगा, वो एन होगा। और यहाँ से 50 किलोमीटर तक में कितना बीच में कितना नंबर है वो तुमको एन हो गया, ठीक है। बस हम यही समझाना चाह रहे थे, आप डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज में, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। बस कहानी यहाँ पर खत्म है। मेरे ख्याल से आप 5.2 बन जाना चाहिए, ठीक है। आते हैं 2-4 सवाल लगाते हैं ताकि तुम लोग को कॉन्फिडेंस बने कि भाई सवाल बन रहा है हम लोग से। आप तुमको क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, मान लो कि कोई एपी अगर तुमको दिया हुआ है 5 11 17 23 डॉट 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 दिया हुआ है, देखो इतना अगर एपी दिया हो, अगर तुमको बोले कि बताओ यार इसका 301 ये एपी का पार्ट है या नहीं है, ये एपी का पार्ट है या नहीं है, तुमको अगर 301 ये एपी का पार्ट है या नहीं है, ये इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का मतलब ये एक्सरसाइज में भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक जो अभी समझे उस पे सवाल करते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे, ये बच्चे इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले कॉन्फिडेंस तुम लोग में दिलवा देते हैं कि भाई तुमसे सवाल बन जाएगा, तब आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो तुमको दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 3 में कि फाइंड द 10th टर्म, एपी तुमको दिया हुआ 2 7
12 डॉट 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 मतलब चल रहा है, पे खत्म नहीं हुआ, डॉट 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 लिखा हुआ मतलब चल रहा है। फाइंड द 10th टर्म मतलब 10वां पद बोल रहा है, 10वां पद, 10वां पद मतलब 10th टर्म, ठीक है। 10वां पद बोल रहा है ना, वही अंतिम पद हुआ। अगर किसी से एपी दिया हुआ, अगर उसका कोई सा भी पद बोल रहा है, अगर बोल रहा है कि वहाँ 15वां पद ज्ञात करने, मतलब 15वां पद जो है ना वही उसका अंतिम पद है। बोल रहा है 10वां पद निकालने, मतलब 10वां पद ही उसका अंतिम पद है। अगर अंतिम पद है तो वो क्या हुआ, 10। एन मतलब 10 हो गया, ए मतलब 2 हो गया, डी मतलब 5 हो गया। अब ये मत पूछना कि मतलब डी कहाँ से आया 5, ठीक है। अब तुमको क्या बोल रहा है निकालने, जाहिर सी बात है ए एन ए और डी दिया हुआ है तो मतलब एन बराबर 8 होगा, है ना। फिर भी क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद बोला निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, एन बराबर 10 होगा। ठीक है, 10वां पद बोल रहा है ना, अगर मान लो कि एन मतलब ए एन मतलब हुआ था भाई क्या, तुम्हारा लास्ट टर्न था, ठीक है। और एन क्या था कि तुमको एपी में कितना पद है, तो कितना पद है मतलब 10वां पद का बात कर रहे तो एन का वैल्यू 10 होगा ना, ये एन से गलती हो गया, ठीक है। तो एन मतलब बोल रहा है कितना दे, किसी एपी का 10वां पद निकालिए। 10वां पद अगर बोल रहा था 5वां पद निकालेंगे तो A5 बोला था निकालने, A5 का फॉर्मूला था A+4D, ठीक है। अब तुम ये मत करना कि 10वां पद निकालने बोल रहा है तो तुम भैया A10 बराबर A+9D कर देना, ठीक है, ऐसा मत करना। 10वां पद an बराबर A+9D, A+n-1 इंटू डी होता है ना, तो an की जगह क्या हो गया, n की जगह 10 हो गया, A10 बराबर और A प्लस ए कितना है, ए तुमको दिया हुआ है 2, 2 प्लस n-1 मतलब 10 माइनस 1 ये था 9, 9 गुना 2, 9 गुना 5 और A10 हो गया तुमको 2 प्लस 45 2 47 हो गया, तो इधर से 47 निकला। और अगर तुम ऐसे बनाते A+10 डी तो A+9D था, 2 हो गया यहाँ पर, 2 प्लस 9 गुना डी 5, तब भी 47 था, ठीक है। लेकिन जब तुम फॉर्मूला दिया हुआ, लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव में अगर रहता ना तब तुम ये यूज करता, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में रहता तो तुम इसको ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर जाएगा, ठीक है। देखो एन इस टाइप से भी निकलता है, ठीक है। हम बोला अगर देखो 5वां पद निकालने बोला तो A+4D होगा, 6ठा पद निकालने बोला तो A+5D होगा, 7वां पद निकालने बोला तो A+6D होगा, 8वां पद बोला तो A+8D होगा। तो यहाँ बोला तो 10वां पद निकालने मतलब A+9D का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, A+9D का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक और फॉर्मूला सीखे A+n-1 इंटू डी। एन भैया क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए मतलब प्रेजेंट है कितना, जितना एपी जो तुमको दिया हुआ उसमें कितना पद है वही तुमको एन होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि तुमको एक एपी दिया हुआ है, determine the AP whose third term is 5, और उसको पहले मिटा दे, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब एक वो एपी ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, जिसका चौथा पद और 5वां पद ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है कि वो एग्जांपल नंबर 4 को हम समझा रहे, रुको। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म मतलब A3 दिया हुआ है, A3 तुमको 5 दिया है, A3 मतलब A+2D बराबर 5, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9, सेवन टर्म मतलब A7 बोल रहा है, 7 9 है तो मतलब A+60 होगा, A+60 बराबर 9। अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 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 ये दोनों कैंसिल होगा, -4D बराबर -4, डी का वैल्यू 1 आएगा, डी का वैल्यू 1 आएगा। अगर यहाँ पुट करते हैं डी तो यहाँ 2 आएगा, तो ए बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको याद रखना, देखो 2 इक्वेशन दिया हुआ था, 2 इक्वेशन दिया नहीं था हमको, सिर्फ ये दिया था, हमको सिर्फ ये दिया था, हमको A3 देखते हैं, हमको दिमाग में आया भैया A+2D होता है, A3 का मतलब A+2D बराबर 5 आ गया, लिख दिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आया A7 देखते हैं, हमको दिमाग में आया A+60 बराबर 9 है,
लिखा हुआ, इसको क्वेश्चन सेकंड मान लिए। अब याद आया भैया हम चैप्टर 3 में पढ़े थे समथिंग समथिंग ऐसे कर करके ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और डी का वैल्यू मेरे पास निकल गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अगर तुमको कोई सा भी एपी दिया हुआ है 2 5 7 9, अब आगे अगला पद जो है इसका देखो, पहली बात तो ये एपी है ही है, 3 आएगा यहाँ पर, 3 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, और अगला पद छोड़ मान लो कि यहीं तक है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर अगला पद निकालने के लिए बोलता अगर 1 2 3 4, ठीक है, पांचवा अगर पद निकालने बोलता तो a+4d फॉर्मूला होता है। a कितना है 3 + 4 गुना 2, 4 दूनी 8 3 11 होता 11। ठीक है, लेकिन अब तुम यहाँ से एक चीज ये नहीं निकाल सकते यार। देखो तो तुमको पांचवा पद बोला था तो ये निकाल दिया। अब देखो पहला पद तो यही है, अगर पहला पद बोलेगा निकालने तो 3 आएगा, अगर दूसरा पद बोलेगा तो a+d आएगा, तीसरा पद बोलेगा तो a+2d आएगा। तो उसी तरह अगर यहाँ पर एपी निकालने के लिए बोला है, कहाँ इसका बोला, हाँ, तो अगर यहाँ पर अगर एपी निकालने के लिए बोला है, एपी निकालने के लिए तुमको ए और डी पता होना चाहिए। ठीक है, ए और डी पता होना चाहिए, और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि भैया जो ए जो है मेरा, वही मेरा पहला टर्म है, वही मेरा पहला टर्म है। तो तुमको पहला टर्म तुमको 3 हो गया, दूसरा टर्म मतलब a+d मतलब 3 + 1 4। ठीक है, और तीसरा टर्म मतलब a+2d, 3 2 5 मतलब 6 7 8 9। अब तुम देख लो d निकलेगा 1, यहाँ पर d निकलेगा 1, d1 देखो d1 है, a3 है, इसी तरह से एपी तुमको निकल गया। तुम आगे और निकाल सकते हो, लेकिन एपी बोला है 4 से 5 टर्म डाल दो, बन गया तुम्हारा एपी, यही तुमको आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन देगा मेरे ख्याल से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल जो छोड़े थे बीच में, 20 टर्म, इसको मिटाते हैं पहले हम। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल से पूरा कर लोगे ना, उसके बाद एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा दवा। ठीक है, एक्सरसाइज कर लोगे। अब बता दो तुमको। हाँ, तो ये एग्जांपल हम अभी देख रहे थे। एग्जांपल क्या है कि भाई 20 टर्म, अब ठीक है तुमको पहले हम समझा देते क्वेश्चन। 21 18 15 भाई वही ब्लैक एंड व्हाइट है। 21 18 15 डॉट 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 -81 है। देखो तुमको हम समझा रहे हैं। 20 टर्म ऑफ एपी अगर जो है ना बोल रहा है कि देखो, पहली बात है तुमको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि ये तुमको लास्ट टर्म है, एन तुमको -81 है। ठीक है, ए तुमको 21 है, डी तुमको 3 है, 3 -3 आएगा। अब क्यों -3 आएगा, क्योंकि 18 -21 करेंगे ना भाई तो -3 आएगा। ठीक है, तो इतना सब चीज दिया, और मतलब जाहिर सी बात है एन पूछ रहा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि एन पूछ रहा होगा, तो एन सबसे पहले तुम निकाल लो, एन बराबर a + n-1 × d, तो 81 दिया हुआ है, ए तुमको 21 है, प्लस n-1 × -3 है, तो इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, 60 बराबर -3n + 3 इधर आएगा -57, n बराबर 19 गलत हो रहा है, 21 18 15, डी आपका -3 है, ए -81 है, हम यहाँ 81 लिख रहे थे। तो ये 8 80 और 20 हो गया आपका 100 -102 -102, और ये 3 इधर आएगा -105 बराबर -3n, ये -5 खत्म, n बराबर आ गया आपका 35। ठीक है, ठीक है, इतना निकल दिया, सही बात है। अब बोल रहा है कि अगर -81 होता तो इसका क्या होता है, n कितना टर्म होता है। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ दिया, आपको एक एपी दिया है, बोल रहा है कि अगर इसका अंतिम पद -81 होता तो इसमें कितना पद होता। अगर इसका -81 अगर अंतिम पद होता तो इसमें 35 गो पद होता। अब पूछ रहा है अगर इसका अंतिम पद 0 होता। ठीक है, देखिए अब 0 होता, घट रहा है ना, बोल रहा है अगर इसका अंतिम पद 0 होता तब इसका n कितना होता। ठीक है, तब अगर यहाँ पर तो an का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया,
तो इधर आपका एन का वैल्यू 0 हो गया। तो इधर आ गया आपका 21 माइनस 3n। ओके, इसको ऊपर करते हैं 0, फिर से कर देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मेन बात है कि नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा कहना, हमने तो अब ये सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या पूछा कि -81 अगर अंतिम पद होता तो उसमें कितना पद होता। आप पूछ रहा है अगर 0 अगर इसका अंतिम पद होगा तब क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाइए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका 0 है, ए कितना दिया 21 प्लस n माइनस 1 और डी आपका -3 था, ये 21 आएगा -21 प्लस बराबर -3n प्लस 3। ठीक है, ये इधर आएगा तो -24 बराबर -3n, n बराबर 8 आ गया है। ठीक, 8 आ गया। बस यही पूछा था ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं था। और एक क्वेश्चन है इसमें कि how is the उनतीस आया है, 30 आया, 34। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, वो भी आसानी है, उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 बता रहे हैं, 6 को भी बता रहे हैं। एग्जाम हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये आपको एक एपी दिया हुआ है 12, 15, 18 ... 99। ठीक है, आपको एक एपी दिया हुआ है, उसमें पूछ क्या रहा है कि बोल रहा है कि ये एपी दिया हुआ है। ठीक है, मान लो इसमें ऐसा कितना पद है जो कि आपको कितने किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 से डिवाइड होने वाला पद देखिए, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, और इसके आगे आने वाला टर्म ये भी 3 से डिवाइड होगा, 24 भी 3 से डिवाइड होगा। मतलब जाहिर सी बात है कि सब 3 से डिवाइड ही हो रहा है, सारा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब पूछ क्या रहा है भाई, जाहिर सी बात है कि n पूछ रहा है। एन आपको दिया हुआ है 99, ए आपको दिया हुआ है 12, डी आपको दिया हुआ है 3, और पूछ क्या है मेरी जान n पूछ रहा है। n का फॉर्मूला लगाओ मेरी जान, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दिया हुआ है 99, ए आपको दिया है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया 15 माइनस 12 3। ये 12 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 87, 87 बराबर 3n माइनस 3, 90 बराबर 3n। मतलब टोटल ये पी में 30 ऐसा पद है जो कि आपको 3 से डिवाइड होगा। बस ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह का आप और भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब एक एग्जांपल और बता रहे हैं, चेक वेदर 301 अब पूछ रहा है। पाँच 11 17 23। ठीक है, ये आपको एपी दिया हुआ और यहाँ डॉट 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 भी है। पूछ क्या रहा है कि बताइए कि अगर बताइए कि आपको 301 क्या ये एपी का सदस्य है। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखिए, अगर ये 301 बोल रहा है कि पहले तो पूछ रहा है आपको क्या ये एपी जो है, एपी में कोई मतलब जैसे बढ़ रहा है ना, 23 आया, 17 6 23, 23 6 29, ऐसे 6 6 बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या ऐसा कभी आएगा कि 301 आएगा, क्या कभी होगा ऐसा 301 आएगा। तो वही हमको चेक करना है। देखिए ऐसा बात तो नहीं है, मान लीजिए कि अगर 30वां टर्म में अगर मतलब 301 आएगा या 31वां टर्म में 301 आएगा, अगर नहीं आया, ठीक है, मान लीजिए देखिए 301 अगर आगे आ रहा है, जैसे हमारा नंबर लगा हुआ है, हमें 5 11 17 23 ऐसे करते करते मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा लाइन लगा और सबसे अंतिम में 301 है। 301 जो है बंदा 301 वाला बंदा, उसके पहले यहाँ मेरे हमसे स्टार्ट हुआ 5 से और लास्ट में 301 है। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक में कितना आदमी है, तो n पूछ रहा है, मतलब 301 में 301 वाला जो आदमी है वो पूरा सबसे लास्ट में है, तो मतलब सबसे अंतिम वाला आदमी है, सबसे अंतिम वाला आदमी है। तो वही पूछ रहा, अंतिम वाला आदमी अगर 301 दिया हुआ, अंतिम वाला आदमी 301 दिया है
और ए दिया है आपको 5, डी दिया है आपको 6, एन बराबर वाट। ठीक है, अगर एन कोई निकल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि एन अगर 35, 36, 37 समथिंग समथिंग निकल रहा है, अगर एन का वैल्यू वैलिड है तब ये नंबर ये इस सदस्य का हिस्सा बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको बता रहे हैं 5 के बाद 11 आया भाई, क्या 5 और 11 के बीच का कोई नंबर यहाँ आ ही नहीं सकता। हमारा जो एपी का जो लाइन बना हुआ है सीधे का, उसमें 5 है, उसके बाद डायरेक्ट 11 है, ना कि 6 है, ना कि 7 है, ना कि 8 है। ठीक है, 5 है, 11 क्या 17 आएगा, उसके बाद 23 आएगा, ना कि 17 के पास कहीं बीच में 20 आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि क्या ये नंबर बीच में तो नहीं है, बीच का सदस्य तो नहीं है ये। तो उससे पहले उसके लिए आप देखिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछ रहा है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आप ए 30 निकाल लीजिए। ए 30 जरूरी है, आप ए 25 भी निकाल सकते हैं, ए 26 भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर ए 25 निकाले तो ए प्लस 24 दिएगा। ए कितना आपका 5 प्लस 24 इंटू कितना है 24 छक्के, देखिए 149 आया। मतलब 25वां पद 149 है, तो मतलब लगभग 1.5 दूनी 300 आएगा, मतलब 50वां पद यहाँ पर लगभग निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ये तुक्का मार के आप निकालते जाइए। ये 50 मतलब ये 49 है, ए प्लस 49। ठीक है, ये कितना आपका 5 प्लस 49 गुना 6, 9 छक्के 54 प्लस 5। देखिए 299 आया आपका, 50वां पद 299 आया, 50वां पद जो आया आपका 299 आया। अब 51वां पद क्या आएगा, जाहिर सी बात है कि इसमें 6 जुटेगा, मतलब 312, मतलब जाहिर पता चल के यहाँ से कि ये 301 जो है बीच में टपका आएगा। ये हमारा सदस्य का मेंबर नहीं है, ये बीच से भाई कहीं टपका, मतलब ये 301 जो है ये एपी का सदस्य नहीं है। ये तो हुआ हम तुक्का मार के आपको बता दिए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है अगर, तो आप तुक्का मार के इस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोलेगा सब्जेक्टिव में दिया है तो आप कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए हम अभी बता रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि ये हमारा सदस्य नहीं है। ठीक है, देखिए ए एन जो है आपका 301 दिया हुआ है, ए आपका 5 दिया है, डी आपका 6 दिया है, एन बराबर वाट। ए एन का फॉर्मूला तो लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 301 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, ये इधर आएगा तो कितना होगा 296 बराबर 6 एन माइनस 6। ये 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, छोड़िए भी नहीं काटेंगे, तो एन बराबर हो गया 302 बाय 151/3, जो कि मतलब ये है, ये नहीं है बी में। ठीक है, मतलब कितना हो गया 50 पॉइंट समथिंग आएगा, 50.33 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये 50.33 है, ये नहीं है। 50 के बाद 51वां पद आएगा, 52 पद आएगा, तो क्या 50 के बाद 50वां पद है, 51वां पद है, तो क्या 50.25 पद हो सकता है? नहीं होगा, ये कभी आएगा ही नहीं, वैलिड ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 151/3, मतलब ये वैलिड नहीं है, मतलब ये इस एपी का सदस्य नहीं है। लिख दीजिएगा यहाँ पर, हो गया। ठीक है, मतलब लगभग ये खत्म है आपका। अब अगला है 5.2 है। देखिए एक एग्जाम्पल आपको छोड़ रहे हैं, वो आप खुद से कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए 5.2 में कुछ है ही नहीं, पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी 6ठा क्वेश्चन तक तो आपको सिंपली से बनना चाहिए। ठीक है, 7वां भी बन जाएगा, 8वां भी बन जाएगा, 9वां दिक्कत आएगा आपको नए सब तो आने हैं। दिक्कत होगा जो होगा वो लास्ट का 3-4 क्वेश्चन में दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहने, तो मिलते हैं किसी अगले क्या 5.3 में ही मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया आपका। सही है सब चीज़। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे निकालें, क्योंकि एक लड़का आज हमको मिल कर बोला था भैया ये वीडियो इस पर बनाइएगा, उसको भी बता दिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।